अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया इज यूएसए नेक्स्ट टारगेट वार्निंग चाइना। वाह। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब भारत पर 50% टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से लग चुके हैं और अभी फ्यूचर में और टैरिफ भारत पे और लगने वाले हैं, चाइना की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं फॉर इंडिया। इधर आप देख पाओगे रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश किया गया है कि जिस तरीके से यूएसए ने जापान की ग्रोथ रेट को किल करके जापान को कंट्रोल में रखा था, कंटेन किया था, ताकि जापान अपने आप में स्टेबल तो रहे मगर कभी भी यूएसए की टक्कर का देश वापस ना बन पाए। चाइना के जो सरकारी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये भारत को वार्निंग दे रहे हैं कि असली कंटेनमेंट कभी चाइना की नहीं होनी थी। चाइना की कंटेनमेंट फेल हो चुकी है। चाइना काफी हद तक प्रोग्रेस कर चुका है। यूएसए की जो एक्चुअल कंटेनमेंट स्ट्रेटजी आज के समय है वो भारत के लिए है। यूएस एक्चुअली भारत की ग्रोथ रेट को कंटेन करना चाहता है ताकि इंडिया एक काफी फ्रेंडली कंट्री साथ में मतलब यूएसए के चलता रहे, मगर कभी इंडिया इतना स्ट्रांग ना हो जाए, यूएस चाइना के बाद भारत एक तीसरी महाशक्ति बन के खड़ा हो जाए, जिससे यूएस को काफी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंडिया यूएसए के इंटरेस्ट में नहीं है। ना अगेन ये मेरे शब्द नहीं है, ये चाइना के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये अमेरिका की कंटेनमेंट प्लेबुक का पार्ट है। और ये बात सिर्फ चाइना नहीं कह रहा, मैं बहुत ही डीपली पढ़ता हूं कि ना सिर्फ चाइना, इवन रशिया के जो जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो काफी हद तक यूएस में भी रह चुके हैं, रशिया में आज के समय काम कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आज के समय। फॉर एग्जाम्पल एंड्रयू कोरिबको, ये यूएस बॉर्न जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मॉस्को में रहते हैं आज के समय। इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेख लिखा था आज से कुछ हफ्तों पहले, जुलाई 31 को पब्लिश हुआ था कि ट्रंप इज हेलबेंट ऑन डीरेलिंग इंडियाज राइज एज ए ग्रेट पावर। जो भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ना, अगेन देखो तरीका इसका कुछ भी हो सकता है कि जी टैरिफ लगा दिए, कि जी पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ट्रंप बस ये जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में यूएसए के हित में रहेगा कि इंडिया कभी भी एक ग्रेट पावर बन के ना उभरे, इंडिया फेल भी ना हो जाए। ऑब्वियसली भारत अगर एक मिडिल पावर बन के रहता है तो ये यूएसए को परफेक्टली सूट करता है। ये अगेन मेरे शब्द नहीं है, ये कई रशियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं। नाउ इन्होंने इन डिटेल कहा क्या है, जापान के साथ यूएसए ने क्या किया था, और इवन अगेन ये तो मैंने यहां पर बात कर ली जियोपॉलिटिकल थिंकर्स की। फिर हम बात करते हैं चाइना की जो एम्बेसी है भारत में, उनकी जो स्पोक्समैन है वो आज के समय क्या पोस्ट कर रही है। रिसेंटली चाइना की तरफ से ये जो लाइन है द हिंदू के एक आर्टिकल की, इसको कोट किया गया कि इंडिया की सॉवरेनिटी नॉन नेगोशिएबल है और भारत की फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय अदर कंट्रीज। चाइना ऑलमोस्ट आप कह लीजिए खुलकर भारत के सपोर्ट में आ रहा है और यह कह रहा है कि चाहे किसी देश के साथ टाइज कितने भी सिग्निफिकेंट क्यों ना हो, कोई दूसरा देश चाइना की विदेश नीति को कंट्रोल नहीं करेगा। और यहां पे आप देख पाओगे इन लोगों ने एक चाइनीज कार्टून भी डाला है। चाइना के कार्टून में पता नहीं क्यों इंडिया को एलिफेंट दिखाते हैं ये लोग, जबकि हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है। इसमें भी थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा होता है क्योंकि टाइगर जब आप दिखाते हैं तो इट लुक्स कूल। आई मीन तो ऑब्वियसली चाइना ये नहीं चाहेगा कि इंडिया शुड लुक कूल। यहाँ पे एक इंडियन एलिफेंट दिखाया है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ये कह रहा है अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल, गलत कर रहा है यूएस और पीछे यूएसए का हाथ है और यहाँ पे टैरिफ का डंडा पड़ा हुआ है। ये आवाजें आ रही है आज के समय चाइना की तरफ से कि अब ड्रैगन और हाथी को हाथ मिला लेने चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। इंडिया और चाइना को यूएस लड़वाना चाहता है, दोनों देश अगर इकट्ठा आ जाए तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। नाउ अगेन मुझको यहाँ पे फिर से रिपीट करना होगा, मैं कहीं से भी ना रशिया के जियोपॉलिटिकल थिंकर्स, ना चाइना के जो ये स्पोक्समैन हैं, जो इनके जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं, कहीं से भी ना एग्री कर रहा हूं ना डिसएग्री कर रहा हूं। मगर आप लोग भी मानोगे कि ये लोग कह क्या रहे हैं, ये सुनना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का अभी भी जो टाको वाला कार्ड है, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, बढ़ चढ़ के बहुत कुछ करते हैं, एक दो हफ्ते बाद फोल्ड कर लेते हैं। तो अभी हमको देखना होगा कि जो टैरिफ भारत पे लगाए गए हैं क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे,
इनका इम्पैक्ट क्या होगा। अभी तक इन जो टैरिफ्स लगाए गए हैं इनमें हमने देखा है कि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और वेरियस और सेक्टर्स को कवर किया नहीं गया। सो अ लॉट नीड्स टू बी स्टडीड हियर। बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाइना के एक्सपर्ट ने जापान का उदाहरण देकर भारत को वार्निंग कैसे दी है। नाउ आज के समय दुनिया बहुत बदल चुकी है साल 2025 में, मगर आज से आप अगर 30-40 साल पहले जाओगे ना तो लोग ये मानकर बैठे थे कि जापान की इकोनॉमी तो ऐसे ग्रो कर रही है ये यूएसए को भी पीछे छोड़ देगी और जापान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा नॉमिनल जीडीपी के मामले में। ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं द लॉस एंजल्स टाइम्स का 1995 का आर्टिकल है। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक फोरकास्ट है कि जापान की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी को साल 2000 तक बीट कर देगी। हालांकि ये फोरकास्ट कभी रियल हुआ नहीं। यूएस इकोनॉमी आप अगर देखो तो जापान से कई गुना आज के समय आगे निकल चुकी है और अब तो खैर भारत ने भी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जापानीज इकोनॉमी को बीट कर दिया है और जापान गिरता रहेगा। इस लिस्ट में आप देखोगे जापान कॉन्स्टेंटली गिरता रहेगा और ये अनफॉर्चुनेट है। और 1970s 80s और 90s में भी जापान की ग्रोथ रेट, इनका इकोनॉमिक बूम इतना बड़ा था, जापानीज कंपनीज इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी कि लग रहा था कि सच में कोई इनको रोक नहीं पाएगा। फिर एक के बाद एक यूएसए ने कुछ ऐसे स्टेप्स चले जिससे जापान कंटेन हो गया। जापान जो बन सकता था वो बना नहीं। नाउ अगेन ये मुझको बोलना पड़ेगा, ये आरोप है चाइना के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का कि यूएसए ने कई एग्रीमेंट्स के अंडर जापान को कंटेन कर दिया है। एक तो बहुत ही फेमस अकॉर्ड है जिसके बारे में आप लोग चाहे पढ़ सकते हैं, द प्लाजा अकॉर्ड 1985 में साइन किया गया था। यूएसए ने दबाव डाला जापान पर और साथ ही साथ कुछ और कंट्रीज पर भी दबाव डाला, मगर प्राइमरली यूएसए ने फोर्सफुली जापान को यह कहा कि अपनी जो करेंसी है येन, इसकी वैल्यू बढ़ाओ। अब आप कहोगे ये क्या हो गया, येन की वैल्यू बढ़ेगी तो इससे यूएसए को कैसे फायदा। इससे देखो बेसिकली जापान से चीजें खरीदना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया था। जापान के एक्सपोर्ट्स कोलैप्स कर गए थे। इधर आप देख पाओगे यूएसए के दबाव के बाद येन अप्रिशिएटेड सिग्निफिकेंटली, मेकिंग जापानीज एक्सपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव एंड लेस कंपैरेटिव ग्लोबली। प्लाजा अकॉर्ड के बारे में कई लोग कहते हैं इस एग्रीमेंट ने ना जापान का जो भी पोटेंशियल था उसको किल कर दिया। फिर उसके बाद देखिए एसेट बबल और कोलैप्स हो गया। जो स्ट्रॉन्ग येन था इसकी वजह से बहुत सारा इजी मनी जापान में चला गया। इसकी वजह से रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट बबल बन गए। जब वो बबल टूटे जापानीज इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आ गया और ये सब अवॉइड किया जा सकता था अगर प्लाजा अकॉर्ड साइन नहीं होता। उसके बाद देखिए यूएसए ने काफी बार ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और टैरिफ लगाए जापान पर ताकि जापानीज प्रोडक्ट्स यूएसए में ना बिक पाए। अमेरिकन इस बात को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड थे कि अमेरिकन कंपनीज जापान में जरा कुछ नहीं बेच पा रही। जापानीज लोग बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक हैं, जापानीज मेड ही परचेज करते हैं, जबकि यूएस में लोग काफी ओपन माइंडेड थे। वो कहते हैं हाँ ठीक है, अगर कोई जापानीज ब्रांड आता है, अगर वो अच्छा प्रोडक्ट प्रेजेंट करता है तो व्हाई नॉट, हम वो परचेज कर लेंगे। ना एक बार को आप मुझे यहाँ पर ये कह सकते हैं, मगर आज के समय तो जापान और यूएसए ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है ना, उसका भी सच मैं आपको बता देता हूं। जापान पर देखिए ट्रेड डील के अंडर यूएसए ने कहा था कि सिर्फ 10% टैरिफ लगाएंगे, मगर अचानक से फिर से जापान पर 15% टैरिफ लगा दिए हैं। जापान आज के समय कंफ्यूज्ड है। यूएसए ने पूछ रहा है कि हमको प्रॉपर क्लैरिटी दो कि कितने टैरिफ हम पे आप लगाओगे, बाकी जगह आप क्या यहाँ पर बात कर रहे हो। और साथ में यूएसए की जो जिद है कि $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जापान करेगा यूएसए में, उसका प्रॉफिट भी सिर्फ यूएस खाएगा, उसको लेकर भी जापान एग्री नहीं कर रहा। मैं आपको साफ साफ यहाँ पर यह बता दूं, जापान यूएसए की ट्रेड डील टूट सकती है अगर यही इश्यूज परसिस्ट करते हैं। पूरी ट्रेड डील डिसमेंटल हो सकती है। दिस कैन वेरी मच हैपन। तो आज के समय जो ये चाइना के एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं भारत को कि जो जापान के साथ हुआ था ना, जिससे जापान कभी टॉप 3 में नहीं आ पाया, आपके साथ भी वही होगा। यूएसए नहीं चाहता कि चाइना के आसपास भी कोई देश पहुंचे। यूएसए तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है। नॉमिनल जीडीपी के मामले में यूएसए इज फार अहेड ऑफ चाइना। शायद चाइना ही आउटपेस कर सकता है यूएसए को, उसमें भी काफी टाइम लगेगा। मगर इंडिया को ना यूएस एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनता नहीं देखना चाहता। ये बात अगेन मैं नहीं कह रहा, ये चाइना के एक्सपर्ट्स और इवन रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने आर्टिकल में ये बात लिखी है कि यूएसए को सूट करता है एक इंडिया जो जापान की तरह या फिर जर्मनी की तरह ना
एट मैक्स 6 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन तक बस अपना पोटेंशियल एग्जॉस्ट करके बैठ जाए। एक ऐसा इंडिया जो 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अंडर होगा ना, वो काफी हद तक यूएसए की बात भी मानेगा, सुनेगा, काफी हद तक डिपेंडेंट होगा यूएसए पर। उसको काबू कर पाना आसान होगा, फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करना आसान होगा। एक बार इंडिया की इकोनॉमी का साइज बहुत ही जरा बड़ा हो गया, उस केस में ऑलरेडी आप देख रहे हैं, वी डोंट लिसन टू द यूएस। रशिया का ऑयल परचेज करना है तो करना है। यूएसए इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है। सारा जो ये इशू है यूएसए का यही है कि जैसे पाकिस्तान हमारी बात चुपचाप मान जाता है, भारत क्यों नहीं मान रहा। आपको इमरान खान की एक वीडियो याद है? ये इमरान खान फेमस पाकिस्तानी ऑलराउंडर, पूर्व इनके प्राइम मिनिस्टर, आसिम मुनीर के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था, यूएसए के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था, आज तक जेल में है, बाहर नहीं निकल पाए, मोस्ट प्रोबेबली जेल में ही मर जाएंगे। ये जो इनकी वीडियो है बहुत ही फेमस है। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों। जी हाँ, इंडिया बिल्कुल एक आज़ाद कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है और हमारी पॉलिसी हमारे लोगों के लिए है। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो कई बड़े कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि क्या भारत एक बिग लीग में आ पाएगा या फिर हम लोग भी बाकी कई और कंट्रीज की तरह जो टॉप 2 टॉप 3 है वहां पर जगह नहीं बना पाएंगे। इंडिया जर्मनी को पक्का रिप्लेस कर देगा, मगर उसके बाद क्या, उसके आगे क्या होगा? आगे भारत के सामने बहुत से चैलेंजेस होंगे। आप सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बाय मेक इन इंडिया आइटम्स जहां भी हो सके कोशिश करिए। अगेन देखो, मेरा ये भी मानना है, आई थिंक कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी कहा था, एंड आई होप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी ये बात कोई सुन रहा है, हमें शुरुआत ना काफी हद तक एक इंडियन सोशल मीडिया से भी करनी होगी। आज के समय इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, इंडिया सब कुछ कर रहा है, हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एक हमारा खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। मेड इन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर इंडियंस। कल को अगर मान लो ट्रम्प तो संकी है, वो बोल दे कि अमेरिकन कंपनीज जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं ये इंडिया से पुल आउट कर लेंगी, आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? हमारा खुद का कोई यूट्यूब, खुद का ट्विटर, खुद का फेसबुक कुछ नहीं है। वी नीड टू स्टार्ट देयर। दैट इज वेयर हम यूएसए को एक प्रॉपर जवाब दे सकते हैं कि नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर ओन जर्नी। मुश्किल आएगी और बिल्कुल हम एक डेमोक्रेसी है, तो भारत में ही कई लोग आराम से उनको डेमोक्रेसी के नाम पे मौका मिल जाता है इंडिया की ग्रोथ रेट के अगेंस्ट बोलने का। बट वी नीड टू कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन इंडियन मेड प्रोडक्ट्स, ना सिर्फ वो प्रोडक्ट्स जो आप छू सकते हैं, डिजिटल गुड्स में भी फोकस ऑन मेड इन इंडिया। धीरे धीरे हम इसमें तरक्की कर सकते हैं और एंड आई गारंटी यू, एक बार यूएस की कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी के बाहर इंडिया निकल गया, उसके बाद भारत को कंटेन करने का प्रयास कोई करेगा भी नहीं। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी एविएशन मार्केट बन के उभरा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ना कुछ समय पहले आपको याद होगा बैंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर ओपनली कह रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए साल के देने को तैयार हूं, मुझे एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर ला के दो। ये तक बोल दिया, ये नहीं पूछूंगा किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, रेज्यूमे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आई एम रेडी टू पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, तो मैं आपको ये बता दूं क्यों नहीं होगी। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड मतलब के क्लाइंट की साइड और बैक एंड मतलब कि सर्वर की साइड दोनों संभालता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री आपने कर रखी है, दैट हेल्प्स, मगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सही जगह से नॉलेज प्राप्त करी हो। और यहीं पर आता है करियर 247 का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। जी हाँ, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड हम लोग देखिए डेटा साइंस के कोर्सेज ला चुके हैं, डेटा एनालिस्ट के कोर्स ला चुके हैं। ये कोर्सेज पूरे भारत में कई लोगों को अपस्किल कर रहे हैं। और फाइनली अब करियर 247 आपके लिए लेके आया है द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो आपको 5 महीने में फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई में
प्रोफेशन बना देगा। उसके बाद देखिए जो स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितने आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी लग सकती है 5 लाख रुपए साल के। मिड करियर होंगे मतलब कि 3-5 साल हो चुके हैं तो साल के 10 लाख कमा सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर जो अपनी स्किल में माहिर है, उसको मैं साफ साफ बता दूं 20 लाख से ऊपर आराम से पैकेज मिलता है। तो अगर आप मानते हैं कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहां पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये चाइना के तो लोग अब बोल रहे हैं, मैं तो भाई साहब पिछले 3-4 सालों से बोल रहा हूँ कि अमेरिका की जो पॉलिसी रही है ना, उसको पता है कि भाई इंडिया जो है वो आने वाली जो है वो सुपर पावर की रेस में लगा हुआ है। और अगर जिस तरह आज उनके लिए चाइना थ्रेट बना हुआ है ना, रशिया तो फिलहाल थ्रेट नहीं है क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी कोलैप्स कर चुकी है, कि वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी स्ट्रांग नहीं कि भाई अमेरिका की बराबरी पे खड़ी हो सके। लेकिन चाइना उस जगह पे पहुंच चुका है कि जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, क्योंकि उसकी जो एक्सपोर्ट है ना वही बहुत ज्यादा है, बहुत पूरी दुनिया को करता है। जितनी इंडिया की इकोनॉमी इतना तो चाइना एक्सपोर्ट करता है, कोई शक नहीं इसमें। तो ये बड़ी बात है भाई। और साफ ज़ाहिर है कि भाई जो पैसे के साथ पकड़ा है, और वो भाई साहब राज तो आने वाले वक्त में वही करना है। हाँ जी, बात ही वही है। बाकी वसाइल पर कंट्रोल जो कर रहा है। करें देशभक्ति की, हिंदुस्तान के पास देखा जाए भाई पावर है, अगर मुकम्मल तौर पे देशभक्ति दिखाए। ये जो हमारी एक जो है ना माइंड सेट है ना, जो शो मतलब कब चीज़ हम कम है लेकिन जो शो ऑफ जो है वो ज़्यादा करते हैं। ये ऐसा जो चीज़ है कि भाई साहब किस्तों पे आईफोन लेकर ऐसे सेल्फियाँ बनाना, ये दिखाता है भाई साहब ये देशभक्ति कैसे सिखाएगा कि किस्तों पे फोन लिया और भाई साहब सेल्फियाँ ली, तो वो घूम घुमा के मेक इन इंडिया लिखा होगा उसके ऊपर, आईफोन के ऊपर लिखा होगा भाई, लेकिन वो घूम घुमा के पैसा अमेरिकन के पास जाना है, उसके पास जाना कि नहीं जाना, जो मर्जी है भाई। ये जो एक चीज है उस मैदान में फिर इंडिया को उतना आगे उतना स्ट्रांग होकर आए तो फिर भी है ना, सिर्फ आम लोगों को तुम नाना भी इसका कसूरवार ठहराओ। आम लोग इसलिए जरूरत है लोगों की। एक आम बंदा जो है, एक आम रेडी वाला, वो भी भाई साहब एप्पल का फोन लेकर फिर रहा है, मतलब ये कि वो उसको पैसे तो दे रहा है, चाहे वो जो मर्जी है। तो भाई फेमस है हमारे इलाके तो फिर उस स्टैंडर्ड के इंडिया खुद फोन मैन्युफैक्चर करे ना भाई साहब, तो फिर दूसरे ब्रांड जो है वो ऑटोमेटिकली मार्केट से हट जाएंगे। ये तो अब एक चीज का नेमुल बदल मार्केट में नहीं है और लोगों की जरूरत है। इंडिया में मैं फोन मैन्युफैक्चर, और मैं पहले भी कई दफा बोल रहा हूँ कि भाई स्टैंडर्ड का फर्क तो है ना भाई साहब, उस तरह की क्वालिटी भी तो दें। ये बड़े बड़े जो अंबानी अडानी जो है, ये टाटा जो है, ये बड़े नाम है, महिंद्रा है, DRDO आपके अच्छे काम कर रही हो, चाहिए कि भाई मिल मिला के कुछ इस तरह का तो काम करें कि भाई उस स्टैंडर्ड के फोन बनाएं। अगर जितने ज्यादा इंडिया में, दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर जो है या मोबाइल यूजर जो है वो इंडिया में जी। अगर वो सारे लोग जो है हिंदुस्तान के अपनी बनाए लोकल प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देना, तो मैं कहता हूँ इंडिया को एक्सपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं, अपनी जरूरत ही पूरी कर लेना, वही बड़ी बात है। ये चीज है। बाकी भाई बात ये है कि चाइना ने जो बात की ना वो सही की है कि भाई अमेरिका जो है वो दबाना चाहता है। उसकी ये पॉलिसी रही है कि किसी को थोड़ा सा लालच दे के तो इस्तेमाल कर लो। लेकिन यहाँ पर तारक साहब इंडिया भी फंसा हुआ है, चाइना की तरफ भी खुल्ला जा नहीं सकता, वो भी भरोसे के लायक नहीं है। अमेरिका से तो ज्यादा भरोसे के लायक, मैं तो इतना बोलूंगा। अब नहीं, ये देखो ना, नहीं 19 ये भी दोहरी राय हो। नहीं ना भाई, अगर ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कट ऑफ करते हैं अमेरिकन के साथ, तो इसने परसों छेड़छाड़ शुरू कर देनी है। बॉर्डर अपना स्ट्रॉन्ग कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके अलावा सिर्फ बॉर्डरी मामलात है और कोई मामलात नहीं। इतनी जरूरतें हैं जो चाइना पूरी कर रहा है इंडिया की, तमाम तर चीजों को देखना है कि वो भाई खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है भाई साहब के चाइना के भाई साहब जो मर्जी हो जाए अमेरिका के साथ भाई साहब मुकम्मल बाइकाट ऐसा है जैसे अपना गला दबाना। एक मिनट, उसकी जिंदा मिसाल दबाना है। उसकी जिंदा मिसाल सर ने बताया कि 1995 में वही सोच रहा हूँ
कि जापानीज कहाँ से कहाँ तक बूस्ट कर देते हाँ। वो उनकी ग्रोथ इतनी हो रही तो उसकी गर्दन से दबोचा चाइना ने। अब वही सॉरी अमेरिका अब उसने को कह रहा है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है 500 बिलियन की और उसका मुनाफा भी हमें देना है, तब हम आपको सर्वाइव करने देंगे। पाकिस्तान स्टेबल क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे भी भाई उन्हें नहीं दिया जा रहा। ये तगड़े कंट्रियों का हाथ, जी। अमेरिका है, चाइना है, इसमें पता है उनका भाई मिशन ये है कि भाई साहब ये डामाडोल रहे, ऐसे ऐसे करता रहे, ये मुताज रहे हमारा। इसको पैसे के लिए हमारे पास आने ही पड़े, चाहे वो चाइना है चाहे वो अमेरिका है भाई साहब, वो यार कभी इंडिया स्टेबल की होने ही नहीं जितनी देगा। भी, और इंडिया की भी सेम चीज है भाई साहब, इंडिया को भी वो ऐसे ही रखेगा कि भाई साहब ये तरक्की करे लेकिन इतनी ना करे कि भाई हमें कब अपाहिज आगे रहे, रहे, अपाहिज ये रहे। हमारा मोहताज रहे, बिल्कुल, बस ऐसी वो बात। यही चाहते हैं, उनकी पॉलिसी यही है। किसी को और वो सिर्फ इंडिया के लिए ऐसा नहीं कर रहे, वो वो पूरी पूरी दुनिया के ऐसे। तमाम तर कंट्रियों के लिए ऐसा उनकी फॉरेन पॉलिसी ये है कि हमारे मध्य मुकाबल हमारी ताकत लेकर कोई भी ना हमारे सामने सिंपल हो। सी वो बात, हाँ जी। पावर हमारे एंड में रहे बस। और हाँ जी। 3 इडियट्स मूवी देखी थी ना, तो उसमें एक वो जो होता है वायरस नहीं, वो जो लड़का होता है जो थतला के बोलता है, थोड़ा तोतला सा बोलता है, वो जिसका मजाक उड़ाते रहते हैं, वो लड़का जो होता है मिलीमीटर। नहीं 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 नहीं, अच्छा वो जो फनी लड़का जो स्पीच देता है, वो अच्छा कहता है महापुरुष नहीं, इस तरह करके, अच्छा अच्छा तो वो चतुर, हाँ इस तरह करके ना, चतुर के इस तरह का नाम होता है। चतुर इसका नाम है। अच्छा वो क्या करता है जी, सारा वो ना साल पढ़ाई करता है और एंड पे वो क्या करता है जी, लोगों के ना वो कमरों में वो मैगजीन जो है लड़कों के ना हाँ, मैगजीन डाल देता है ताकि भाई इनके नंबर जो है वो कम आए, ना वो मेहनत करे, उनका ध्यान भटक जाए, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और वो खुद जो है वो कामयाब हो जाएगा। तो ऐसे ये अमेरिका की पॉलिसी यही है कि वो दूसरों को मामलात में इतना झांक रखता है ताकि वो ग्रो ना करें। यार उसके वो कभी कभी नहीं चाहेगा कोई भी मेरे मद्दे मुकाबले। यार वो तो हो गया उनकी और- पॉलिसी का, सारी दुनिया को पता। अब ये बताओ कि इंडिया अब आगे क्या स्टेप ले। यहाँ पर बात तो ये है ना कि इंडिया को क्या करना मैंने चाहिए। पहले भी कई दफा बोला कि इंडिया भाई साहब रशिया में अभी गए डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल, अभी जो है पीएम मोदी अगर जाएंगे चाइना में तो ये सीधी बात है कि भाई 31 को जा रहे ये हैं, अमेरिका को भाई साहब जला रहे हैं कि भाई साहब अगर आप हमारे साथ ये करेंगे तो भाई हम इधर चले जाएंगे। और ये पहले भी कई दफा बोल रखा हूँ कि भाई चाइना जो है ना, अगर इंडिया को सपोर्ट अमेरिका जो सपोर्ट करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनके चाइना को काउंटर करने के लिए करता है। लेकिन कुछ इंडियन भाई बोलते हैं नहीं 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 हम में काबिलियत, भाई काबिलियत उनके पास कोई कम नहीं है, ऐसी बात है। वो भाई साहब वो अपने हिसाब से चलाते हैं दुनिया को, चलाता है अमेरिका चलाता वो लालच देते हैं भाई, काबिलियत वाली तो इसमें बात ही कोई नहीं उनके है। पास जिधर पूरी दुनिया से जिधर से मर्जी वो बंदे रख लें। ऐसा तो नहीं कि भाई साहब आईटी मास्टर सिर्फ इंडियन ही है, चाइनीज भी एक से बढ़कर एक है। आज टेक्नोलॉजी में चाइना इंडिया से फार बेटर है, बहुत आगे है। कितना आगे है। ऐसे और नहीं। वो हर चीज तो उन्होंने अपनी बना रखी है और इंडियन के पास वो नहीं है। ऐसे ही है उस लिहाज से भी आप अमेरिकन के मोहताज हैं भाई। वो सर ने वीडियो में भी बताया है। लेकिन ये चीज है कि भाई अमेरिका जो है ना वो भाई दबा के रखता है, उसने इस्तेमाल करना है। अगर इंडिया इस्तेमाल नहीं होगा तो वो भाई साहब और शक्तियां करेगा। तो फिलहाल इनको अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि अभी तक उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं। पहले भी बोला बीच चल के दिखा या फिर जी। भाई साहब ब्रिक्स को कामयाब कर लो, वो फिर आगे नामुमकिन दे- है। और वो नामुमकिन अभी मौजूदा टाइम पे कम से कम 10-20 साल तो भाई भूल ही जाओ, हाँ ब्रिक्स को 10-20 साल भूल जाओ भाई। वो या तो फिर वो इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना गैर तकदीर से पहले लेकिन एकदम से थोड़ी ना तारक होगा, तो उसके 10-20 लिए साल भी वक्त लगेगा भाई साहब। 10-20 साल इसीलिए बोला है भाई तो साहब। ये पब्लिक मोदी जी के पांव पकड़ ले भाई साहब के अपने बयानात को वापस ले लो, उसका कहना मान लो, गुजारा कर लो। कंट्री को बचा लो। गुजारा करना। हाँ जी डोनाल्ड ट्रंप को गुल बोल मिल दो, जाए। डोनाल्ड ट्रंप को बोल दो कि भाई आपने लाखों लोगों मिलियन ऑफ पीपल की जान जान बचा दी, इसमें आप उसकी बल्ले महान बल्ले। हो, हाँ आप जी माई बाप हो, आप देवता हो। हाँ यही हाल है। जिस तरह इलेक्शन हमने नहीं कहा भाई नोबेल क्या क्या ले रहे नोबेल आप नोबेल प्राइज के भाई साहब आपसे बढ़कर कोई और जो है इसका हकदार हो ही नहीं सकता। पाँव पड़ जी। जाओ भाई,
अब एक के तो पाँव और पड़ते ही मजे है की भाई बात साहब, चाहे बताओ चाइना के तारिक पाँव साहब। पड़ जाओ तो चाहे अमेरिका के पड़ जाओ, किसी ना ये किसी जो को हालांकि माई बाप बनानी ये पड़ेगी। हल्की फुल्की जंग हुई है ना, इसकी प्रिडिक्शन तो पिछले सालों में ऑलरेडी लोगों ने दे रखी थी कि 2025 में इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी। तो ये करवाई भी तो उधर से ही गई है, रुकवाई भी उधर से गई है, सारा कुछ तो वो कर रहे हैं। चलो जी सही है। बाकी भाई ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो दीवार के साथ लगा रहा है पुश बैक जो यानी है। कर वो ज्यादती रहा है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं ज्यादती है। है। लेकिन अब ये कौन सी हिकमत अमली अपनाए कि इनका भाई निजाम चलता रहे। चलता रहे। ये सवाल तो तो अभी यहाँ think पर tank ये में खड़ा सोच होता है। रहे हैं ना रशिया बैठ की के। तरफ भी गए हैं, चाइना की तरफ भी अब जा रहे हैं। सर 7 साल में जो पहला दौरा कर रहे हैं ना मोदी साहब, मैं कहता हूँ ये बहुत अरसा पहले हो जाना चाहिए। गुस्सा होता है कि जब भाई साहब रिलेशन किसी कंट्री के साथ साफ जा रहे भाई गुलवान हुआ, बुरा हादसा था जिसमें जो है वो आर्मी के जवानों की जान गई, दोनों तरफ से गई, इंडिया की तरफ से भी चाइना की तरफ से। वो गलत हुआ ऐसा नहीं, लेकिन उसके पीछे भी भाई साहब आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी उसका ही फेलियर था कि भाई आप फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग उसके साथ रिलेशन बिल्ड करते, लेकिन आपको उस वक्त क्या था कि भाई हमारा अमेरिका मित्र है, हम क्वाड के मेंबर हैं, जी। हम चाइना की वाट लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे भाई। और उससे बढ़कर मेरे ख्याल से ना भाई साहब इंडिया को अब पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन जो है वो बेहतर कर कम से कम अपने पड़ोसियों के साथ बांग्लादेश relation के अच्छे साथ, करने चाहिए। पाकिस्तान के साथ, और चाइना के साथ, जो भाई साहब- क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट जब भी होगा इन 3 कंट्रियों से ही होगा। यार इंडिया का रिलेशन, इंडिया का मौजूदा टाइम पे दुश्मन 2 बैठे ना, अभी तो 3 हो गए, तीसरा भी ऐड हो गया, चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश अभी तीसरा ऐड हो गया। तो भाई इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम भाई साहब इनके पार्टनर तो सुरक्षित भरोसा भाई होना। साहब बिल्कुल ना करो, लेकिन अपना भाई साहब रिलेशन तो बिल्ड करो। बॉर्डरों पे तो रिलैक्स होना हाँ, ताकि हाँ जी। छोटे सिंपल सी बॉर्डर बात अपना यार, टाइट रखो, बॉर्डरों लेकिन पे भाई बॉर्डरों पे रिलैक्स हो ताकि जो छोटे ये सनतकार है या बिजनेसमैन है बेचारे किसान या जिनकी आमदोरफ्त रहे यार, बिजनेस लेकिन कंटिन्यू रहे। इनके इलेक्शन होते किस पे हैं? ये इन्हीं नफरत- लड़ाइयों मसला तो पे- भाई साहब इलेक्शन पे आ जाता है, नफरत कि पे। वो नफरत पैदा करके इलेक्शन जीतते हैं कि भाई हम चाइना को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, इस कश्मीर बात ले पे लेंगे, फलां कर इस देंगे। बात पे तो इलेक्शन होते हम हैं। भी इसी पे लड़ते हैं, सारे यही करते ऐसे ही है हैं। ना? हाँ जी। तो जब इलेक्शन इन चीजों पे होगी तो क्या दूसरे कंट्री नहीं देख रहे भाई कि हाँ, चाइना कुछ पाकिस्तान नहीं देख रहे भाई ये इलेक्शन इसी वजह से हो रहे हैं, हमारी वजह से, हमारे खिलाफ नफरत चले बढ़- अब देखते हैं। आवाम का जो है वो काटा जा रहा है। क्या देखते हैं 31 को जा रहे हैं मोदी साहब चाइना, देखते हैं कि इसके बाद क्या रद्द-ए-अमल अमेरिका का आता है और क्या इंडिया का। वो और सख्तियां करेंगे भाई, ये मेरे ख्याल से गलत स्टेप इंडिया ले रहा है। अभी इनको- अभी 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 रिसेंट उनका सुबह अपना मैं बयान पढ़ रहा था ट्रम्प का, मैंने तारिक भाई को बताया, उसने बोला कि मैंने 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन ये अभी मैंने शुरुआत की है। भाई जितना जितना उनके खिलाफ जाएंगे, चाहे उनको जलाने के लिए करेंगे, उतने ही ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। ये तो सिर्फ टैरिफ की बात हो रही है, अभी तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है भाई इससे आगे वो पता नहीं क्या कर सकता है। मैं कई अरसे से बोल रहा वो हूँ इनके अंदर सियासी लोगों में घुसकर जो पाकिस्तान में क्या हालत हो रखी है, बांग्लादेश में क्या हालत हो रखी है। तो अमेरिका ने की है पाकिस्तान अभी तक तो सिर्फ बात टैरिफ तक है भाई साहब, जब आपकी सियासत में वो घुसेंगे तब कंट्री का क्या आज हाल मैं एक होने वीडियो वाला है। देख रहा था, राहुल गांधी दिखा रहे थे कि भाई एक बंदे ने 4-4, 5-5 वोट डाले, आपको उसमें कितनी सच्चाई थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई वो इस तरह का क्लेम कर रहे हैं कि भाई बीजेपी ने वोटों में धांधली की है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज ही मैंने वो वीडियो देखी है। राहुल गांधी बकायदा दिखा रहे थे वो लोगों के वोट मुख्तलिफ, एक बंदा मुख्तलिफ स्टेटों में मुख्तलिफ जगह पे वोट दे रहा है। अच्छा, तो ये चीज है। एक बंदा दिखा रहे थे लड़का, वो एज उसकी छोटी से उसकी मतलब एज मतलब शक्ल उसकी छोटी एज का लग रहा है, बच्चा है, और वो वोट उससे भी एज पूरी करके उसका भी वोट डाला गया। अंडर एज तो ये चीजें दिखा रहे हैं भाई, ये तो हैरान भाई इधर चलता है साउथ एशिया, ये सब कॉन्टिनेंट में ये चल रहा है, तो शुरू से चलता और है। मुझे अच्छी ईरान तरह की याद है- मैं तो ईरान नहीं हूँ इस पे। अच्छा तो याद है, अभी तो भाई ऑनलाइन सिस्टम है ना, वो चेक कर लेते हैं कि भाई बंदे ने वोट डाला हुआ कि नहीं। पहले शुरुआत में हमारे गांव में इलेक्शन हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, एक बंदा 3-4 दफा वोट डाल के, उस वक्त क्या होता था भाई वो स्याही लगा देते थे,
और वो भाई साहब उसके पास कुछ इस तरह का केमिकल था, वो मिटा देता था और दोबारा जाके वो डाल के आ जाता। वो चीज़ भी मैंने अपनी आंखों से देखी है वो चीज़, कि यहाँ पर वो चीज़ भी होती रही है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी भाई चाइना के साथ अगर रिलेशन अच्छे हो जाए तो भाई वो मच बेटर है, बजाय जो है वो किसी को ना दुश्मन बनाने के, उसको जिससे लड़ नहीं सकते उसको दोस्त बना लो, सीधी सी फार्मूला। तो ठीक है भाई, अपनी इसी फार्मूले के तहत अमेरिका की भी थोड़ी सी बात मान ले, उसके क्योंकि आप साथ उसके मुकम्मल साथ तौर लड़ पे नहीं बाइकाट सकते नहीं कर सकते। जी। अगर वो जिस तरह के भाई साहब जरा के टैक्स टैग को भाई बड़ा झटका लगने वाला है, उसके ऊपर जब 50% टैरिफ पड़ेगा तो साफ ज़ाहिर है कि वो जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया, अब वही कॉन्ट्रैक्ट जो वो मिलेंगे बांग्लादेश को मिलेंगे, पाकिस्तान को इंडियन मिलेंगे, प्रोडक्ट दूसरे जो है कंट्री को वो मिलेंगे। इंडिया में ही पड़ी रह अब जाएंगी। एक साइड पे जब चीजें लगातार आना शुरू हो जाती है ना, फिर वो रुझान जो है उस तरफ हो जाता है। हाँ, ये चीजें हैं। ऐसे ही। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूप का कमेंट सेक्शन में रिलेशन जो है ना वो पड़ोस के साथ बेहतर करने चाहिए। आपकी फॉरेन पॉलिसी का यही जो है ना साफ ज़ाहिर है भाई, अगर आर्मियों ने फैसले करने हो तो भाई ये जो पॉलिटिशियन को इतनी लाखों करोड़ों हमारे ऊपर राज करने देने का फायदा क्या। कोई ना। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूप का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।